नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कुछ आपसे हितगुज साधने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस वीडियो का विषय है मीठी चीज़ों का त्याग करना क्यों आवश्यक है, और ये महत्वपूर्ण विषय है। आमतौर पर हम ऐसे सोचते हैं और ऐसा सोचने के लिए हमें बाध्य भी किया है कि मीठा खाना या मीठी चीज़ों से परहेज़ सिर्फ उन्हीं लोगों ने करना है जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो सॉरी फॉर द इंटरप्रेशन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मिठास आवश्यक है आपकी बातों में। ओके, मिठास आवश्यक है आपकी व्यवहार में, लेकिन मिठास बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है आपके अन्न में। अगर आप मिठास का त्याग करेंगे, खास करके जो सिंथेटिक मिठास हो, जो शुगर से आती है, तो उसका त्याग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर जो आंतों में आपके जो बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया, उनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। ओके, और इन दोनों बैक्टीरिया में जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनका अन्न होता है शुगर। तो आप कुछ मीठी चीज़ें खाते हैं सिंथेटिक शुगर से बनी हुई। आपके घर में जो चीनी होती है ना, वो सिंथेटिक शुगर ही है, वो प्रोसेस्ड शुगर है, वो नेचुरल शुगर नहीं। जैसे कि जैगरी हुआ करती थी गुड़, तो वैसी नहीं है। इसलिए जब आप ये सिंथेटिक शुगर खाएंगे तो उस सिंथेटिक शुगर के कारण आपके पेट के अंदर के जो बैड बैक्टीरिया है उनमें वृद्धि होती है, और ये बैड बैक्टीरिया ही आगे चलकर आपके शरीर के अंदरूनी जो ऑर्गन्स है उनको खराब करने का काम करती है। चाहे वो अवयव लीवर हो, चाहे वो अवयव आपका प्लीहा हो जिसे स्वादुपिंड कहते हैं, चाहे कुछ भी आपका इंटरनल अवयव हो जैसे कि किडनी हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो या बिग इंटेस्टाइन हो, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, तो ये खराब करने का काम शुगर करती है। और यह जो शुगर है एक बार आपके खून में जब मिक्स हो जाती है, खून में घुल जाती है, तो आपकी जो पेशियां हैं, आपकी जो सेल्स है, बॉडी की सेल्स, तो उनको उस शुगर की आदत लग जाती है, उन शुगर की आदत लग जाती है। और यही कारण है शुगर की बीमारी का, डायबिटीज़ का कारण यही है कि आप ये सिंथेटिक शुगर खाते हैं और आपकी जो पेशियां है उनको उसकी आदत लग जाती है, और इतनी आदत लग जाती है तो वो एक्सेस इंटेक ले लेती है शुगर का एक्सेस इंटेक लेती है, और उसके कारण आपके रक्त में शुगर की मात्राएं बढ़ने लगती है, इंसुलिन की कमी होने लगती है। और इंसुलिन की कमी, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपकी पेट की जो ग्रंथियाँ है, स्वादुपिंड, उसके ऊपर बैक्टीरियाज हमला करते हैं, वही जो शुगर के कारण बड़े होते हैं। तो दोनों तरफ से मार है। शुगर से ये भी होता है कि आपके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, सूजन, मतलब आपको चोट आई, ओके, और वो बहुत दुख रही है, जल्दी ठीक नहीं हो रही, बहुत दुख रही है। जो वेदना है, ये वेदना क्या है, मेडिकल साइंस में इसको इन्फ्लेमेशन ही कहते हैं, पेन को इन्फ्लेमेशन ही कहते हैं। आपको माइग्रेन की बीमारी है, सर दुखता है, आधा सीसी है या पूरा सीसी है, ओके, कुछ भी हो, ये जो सिग्नल बनते हैं पेन के, तो पेन के सिग्नल भी बनते हैं, तो उसमें भी शुगर इंक्लूडेड होती है। मतलब हमने शुगर का इंटेक ही कम लेना शुरू किया तो आपको ट्रिमेंडस फ़ायदा होगा इन सारे सिम्टम्स को रिलीव करने में। पेट की बीमारियों में भी शुगर का इंटेक कम से कम लेना आवश्यक है, ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि आपको जो आवश्यक ग्लूकोज की जो मात्रा है जीने के लिए, वो आपके जो इतर जो अन्न पदार्थ है, दाल, चावल, सब्जी या फिर सलाद, उसमें से आपको मिल जाती है। तो आपको अलग से ग्लूकोज के लिए शुगर खाने की कोई वैसी ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा है कि आईबीएस के भी जो मरीज़ है, तो उन्होंने भी अगर शुगर का इंटेक ज़ीरो कर दिया, मतलब सिंथेटिक शुगर की बात कर रहे हैं हम, उसका अगर इंटेक कम कर दिया या शून्य कर दिया,
तो आपके सिम्टम्स में बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब सिम्टम्स कम हो जाएगी और आरोग्य में इम्प्रूवमेंट होगा इस अर्थ से। दूसरी बात, कोरोना में भी ये पाया गया कि कोरोना के जो मरीज़ थे तो उनके फेफड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होता था तो वो उन्हीं रोगियों के केस में होता था जिनके खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, जिनके खून में शुगर की मात्रा कम है और जिनका खाना ही ऐसा जिसमें शुगर ना के बराबर हो या मिनिमम हो, तो उनमें इन्फ्लेमेशन वो क्रिएट होगा ही नहीं, वो सूजन पैदा होगी नहीं, तो उनके फेफड़े बच जाएंगे और उनके फेफड़े बचेंगे तो उनकी जान बचेगी। निमोनिया में भी यही है। अगर कोई निमोनिया का मरीज़ ये वीडियो देख रहा हो तो ये बात ठान लो कि आपको शुगर की चीज़ें नहीं खानी है और गेहूँ की चीज़ें नहीं खानी है, इसलिए आपका इन्फ्लेमेशन कम रहेगा। दूसरी बात, शुगर खाना आप छोड़ेंगे तो आपके जो स्किन डिसीज़ है उसमें भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट, मतलब आरोग्य में इम्प्रूवमेंट होगा। आपका स्किन डिसीज़ जल्दी से ठीक होगा। आप सिर्फ शुगर खाना छोड़ दीजिए। जिस माध्यम से आपके अंदर शुगर जा रही है, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वह कोई प्रोसेस फूड हो मार्केट में आने वाले, कोई मिठाइयाँ हो, ओके, कोई जूसेस हो, तो इन सभी मार्गों से जो शुगर आपके शरीर में आ रही है वह सभी मार्ग आपने बंद कर देने चाहिए आपके फ़ायदे के लिए। तो ऐसा आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो खुजली की बीमारी है किसी किसी को होती है, ओके, या फंगल इन्फेक्शन या फिर डर्मेटाइटिस, तो आप देखेंगे विद इन 1 और 2 डेज़ वह खुजली अचानक से गायब। ये क्या होगा? चमत्कार। जो खुजली कम करने के लिए आप सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, एट्रैक्स वगैरह गोलियां लेते थे, वो बिना गोली लिए सिर्फ शुगर का इंटेक आपने कम कर दिया या ज़ीरो कर दिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो बेटर क्या है, गोली खाना बेटर है या कुछ पथ्यों का रिलीजियसली पालन करना ये बेटर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप देखेंगे कि आप शुगर को अवॉइड करना चालू रखेंगे तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है जो सालों से ठीक नहीं हो रहा है, ना हो पा रहा है, और डॉक्टर भी थक गए और आप भी थक गए, तो सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज़ करने से, शुगर को अवॉइड करने से, शुगर खाना ही नहीं है, तो आपके सिम्टम्स में सुधार हो रहा है। आपकी जो स्किन है फिर से अपना आरोग्य प्राप्त कर रही है, ये आप देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़। लेकिन किसी दिन अगर आपको कुछ मीठी चीज़ खानी ही पड़े, खानी मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आपको खाने की ज़रूरत ही पड़ रही है, आपकी बहुत ऐसी घुटन हो रही है, यार क्या करूँ मैं, इसको बोलते हैं स्वीट कार्विंग, ओके, ऐसा जब हो रहा है तो कुछ मीठा फल खाइए, एक आध मीठा फल खाइए। फलों से जो आपको शुगर मिलेगी वो अलग है, वो नैसर्गिक शुगर है, वो ज़्यादा हानिकारक नहीं, हालांकि वो भी हानिकारक है, उसको को भी त्यागना है। लेकिन कार्विंग को अगर नष्ट करना है शुगर की तो सिर्फ आप फल खाइए, मीठा या सेमी मीठा या मध्यम मीठा या कम मीठा कोई फल खाइए, तो उससे आपकी जो ज़रूरत थी शुगर की, जो आपकी आत्मा छटपटा रही थी शुगर के लिए, ओके, तो वो शांत हो जाएगी उस जगह पर। लेकिन यही सिर्फ अपवाद है, सिर्फ यही अपवाद है इस वीडियो में, सिर्फ यही मैं एक अपवाद देना चाहता हूँ कि यही सिर्फ एक्सेप्शन है। इसी केस में आप कोई मीठी चीज़ खा सकते हैं, बाकी सभी केसेस में शुगर का अपने त्याग करना है। और शुगर का त्याग करेंगे, शुगर से बनी चीज़ें वैसे भी खाएंगे तो वैसे भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। डायबिटीज़ लोगों को 40 साल की उम्र के बाद होता है, आपको 50-60 साल की उम्र के बाद होना शुरू होगा, अगर ये नियम आप पालते रहे आपके उम्र के 20s और 30s में, ओके। तो इसी के साथ इस वंडरफुल वीडियो का मैं यहाँ पे विराम करना चाहूँगा। अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे।